वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास इज अबाउट जीओसी क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। ठीक है, तो आज की क्लास के क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हमें बताना है कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा, मींस कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, H+ को रिमूव करना है। कभी भी एसिडिक कैरेक्टर पूछे तो हमें क्या करना है, H+ को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज बना लेना है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करना है और फिर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। ठीक, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। जो कॉन्जुगेट बेस यानी कि जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगी। ठीक है, अगर हम देखें तो इस केस में ये जो रिंग बन रही है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस H+, ये कैसी बन रही है, एरोमेटिक। 1 2 3 4 5 6 ये रिंग एरोमेटिक बन रही है। सेम इस केस में भी एरोमेटिक बन रही है, रेजोनेंस विद 2 फेनाइल रिंग। ये नेगेटिव चार्ज, ये भी रिंग एरोमेटिक बन रही है। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं बन रही तो ये लीस्ट क्या हो जाएगी, एसिडिक। ये तो सबसे कम एसिडिक होगी। अब मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, इधर क्या है हमारे पास -I इफेक्ट है, Ne3 पॉजिटिव का, N पॉजिटिव का। ठीक है, एंड ये नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज्ड है बाय नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। उसके बाद फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी -I इफेक्ट लगाएगा। लेकिन फॉस्फोरस जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से फॉस्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, फॉस्फोरस हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल, वेकेंट 3d ऑर्बिटल। इस वेकेंट 3d ऑर्बिटल की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, ये PMe3। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या हो, नेगेटिव चार्ज इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, रेजोनेंस, जिसकी वजह से C ऑप्शन ये मोस्ट स्टेबल है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर मोस्ट स्टेबल है तो दिस कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम एसिडिक कंपाउंड पूछा हुआ है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को निकाल के इधर नेगेटिव बना लेंगे। इधर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि ये दोनों कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, इधर से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, ये निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर COET इस ग्रुप को लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OET पूरा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी दो कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, इधर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव क्या होगा, सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस में होगा, इस कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में ये नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में है, बट इस केस में एक जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी रेजोनेंस में है। तो ये जो कार्बोनाइल है ज्यादा इस साइड से रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा। इधर ये रेजोनेंस होगी, ये बहुत लेस है, दिस रेजोनेंस इज लेस रेजोनेंस बिकॉज ये कार्बोनाइल ऑलरेडी किसी और ऑक्सीजन के साथ अगर रेजोनेंस में है, अगर कोई और ऑक्सीजन उसे ऑलरेडी दे रहा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज से नहीं लेगा, ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है, इस पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो इस इधर से जो रेजोनेंस होगी इस नेगेटिव चार्ज की वो कम हो जाएगी। जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों तरफ पूरी तरह से ये इधर भी और इधर भी क्या है, रेजोनेंस में। कोई इस कार्बोनाइल को देने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ यही है, इसको भी देने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये हर जगह बार बार भाग भाग के कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। मोर रेजोनेंस होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल होगा तो मोस्ट एसिडिक। नेक्स्ट अगर हम इसको देखेंगे, इनमें बताएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे, ये रेजोनेंस में होगा कॉन्जुगेट बेस। इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये मिथिलीन, ये हाइड्रोजन है मिथिलीन हाइड्रोजन, इधर से ये इसके साथ रेजोनेंस में है और इस कार्बोनाइल के साथ भी रेजोनेंस में है। सेम ये जो कार्बोनाइल है ये इस ऑक्सीजन के पेयर के साथ भी रेजोनेंस में और इस नेगेटिव के साथ भी। तो सिंस इसको दोनों तरफ से मिल रहा है तो यहां से जो रेजोनेंस होगा हम बोलेंगे लेस रेजोनेंस, इधर से रेजोनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव सिर्फ एक कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में है, ये सिर्फ इस कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में, इधर भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास, बी, ये मोस्ट एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम इस तरह से देखते हैं, अगर यहाँ से H+ रिमूव करेंगे, यहाँ से H+ नाइट्रोजन से रिमूव करेंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल मस्ट बी मोर स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल वाला हाइड्रोजन ये ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल बनेगा। इधर से रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा बाकी सब में, तो दैट हैज टू बी मोर स्टेबल। बट जब भी हम NH3 पॉजिटिव और इस बेंजोइक एसिड में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं COH ग्रुप में, COH ग्रुप के साथ अगर हम देखेंगे NH3 पॉजिटिव और COH ग्रुप में, तो ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नेगेटिव, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये तो ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। देखो ये ऑक्सीजन, ये भी नेगेटिव चार्ज इधर बनाएंगे तो रेजोनेंस में होगा, लेकिन इधर इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस हमें पता है ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है। इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे, मतलब एक जैसे नहीं दिखेंगे। एक जैसे नहीं दिखेंगे तो इतना स्टेबल नहीं होगा, रेजोनेंस से ज्यादा अच्छी रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हैं। इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, इस पे ऑक्सीजन पे है, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम इसके जैसा होगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो रेजोनेंस है ये ज्यादा इफेक्टिव है। और इस केस में हमारे पास हमें लर्न ही करना है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H+ है जल्दी रिमूव होगा कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। ऑल्दो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। बट इस केस में बाकी सब में हमें न्यूट्रल ही देखना होता है, जितना न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बट इस केस में हमें ध्यान रखना है एसिडिक कैरेक्टर जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। सो ये IIT में भी एक बार अलग तरीके से फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, इस तरह से करके पूछा हुआ था, तो ध्यान रखना है। ऐसा कुछ पूछा हुआ था IIT में, कुछ इस तरह से था, ये पूछा हुआ था ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक का ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। इसको अमीन्स में भी पढ़ते हैं, जब रिमूव करने की बारी आती है H+, तो ये नहीं निकलता, पहले ये H+ निकलता है। ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड के लिए हमें क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब इस केस में NH3 पॉजिटिव और COH में अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक की हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होती है, तो NH3 पॉजिटिव की नहीं निकलेगी, कौन सी निकलेगी, COO नेगेटिव की निकलेगी, इधर से निकलेगी हाइड्रोजन। ठीक, अब इस केस में कहां से निकलेगी, नाइट्रोजन से निकलेगी, NH2 फॉर्म हो जाएगा और इधर क्या होगा NH2, इधर भी NH2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो हमें क्या देखना होगा, मोस्ट स्टेबल देखना होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अभी भी हमने देखा NH3 पॉजिटिव से ज्यादा क्या होता है एसिडिक, COOH की जो हाइड्रोजन होती है ये मोर एसिडिक होती है। ठीक है, और एक ज्विटर आयन बन गया, बहुत ही स्टेबल ज्विटर आयनिक फॉर्म बन गई। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पूरा कंपाउंड भी न्यूट्रल है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। मोस्ट स्टेबल हमारे पास कौन सी होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगी, विच इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और यहाँ से क्या हो रहा है, इसको -I से भी स्टेबलाइज है नेगेटिव चार्ज, NH3 पॉजिटिव का -I भी लग रहा है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म ये हमारे पास क्या होगी, ये मोस्ट स्टेबल होगी, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, मोस्ट एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी एसिडिक बताना है, तो ऑक्सीजन से निकालेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन से निकलेगी, इधर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से कहां से निकलेगी, कार्बन से निकलेगी, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे कार्बन sp2 कार्बन से निकलेगी, इधर sp2 कार्बन पे नेगेटिव, इधर sp कार्बन पे, और ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन। लेकिन ये कौन सा कार्बन होना चाहिए, sp3। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन से क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो, कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा, O नेगेटिव है मोस्ट स्टेबल, तो दिस इज मोस्ट एसिड। देखिए हमें साफ साफ पता लग रहा है, लेकिन अगर हमें इसे ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा कंपाउंड A, उसके बाद एसिडिक ऑर्डर किसका आएगा, C का आएगा, ऑल्दो एक कार्बन है बट ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, देन हो जाएगा हमारे पास C, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp2 से तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो इधर हम लिखेंगे B और फिर लास्ट में आ जाएगा D। तो ऑर्डर में भी लगवा सकते हैं, मोस्टली ऑर्डर में लगवाता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार इसको रिपीटेडली पूछता रहता है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा पार्ट हमारे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नॉट को प्लीज सर्कल कर लेना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो प्लीज आप नॉट को सर्कल कर लो, नहीं तो आप करेक्ट वाला टिक करके आ जाते हो। ठीक है, तो देखो हमें क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, तो R ऑक्सीजन अगर यहाँ से रिमूव करेंगे, अभी हमने किया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर कार्बन sp कार्बन पे नेगेटिव, इधर नाइट्रोजन, ये सेम अभी हमने किया है। ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इधर किस पे आएगा, बेंजीन पे नेगेटिव। तो हमें पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, और देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन से आगे आ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ में। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे -I ग्रुप लगे हुए हैं, H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, -I ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों ही -I इफेक्ट लगा रहे हैं, -I स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रॉन्गर होती है, फ्लोरीन की ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा और सभी सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव, देन दिस, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमोनिया और इधर CH3 ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे। देखो जब भी ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा होता है NH2 के, तो उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है कंपेयर टू एनिलीन। अगर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है कंपेयर टू एनिलीन। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगने की वजह से, मान लो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगा दिया CH3, तो अगर ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये जो है ये H+ एक्सेप्ट करेगा तभी बेस होगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये इधर क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाती है, अनस्टेबल। जो हाइड्रोजन प्रोटोन आता है उसको रहने के लिए स्पेस नहीं मिल पाती, इस वजह से क्या होता है, ये जल्दी से H+ एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज जो कॉन्जुगेट बेस हो रहा है ये अनस्टेबल है, दिस बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस, इसी को बोल रहे हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो अनस्टेबल हो जाता है, अभी इधर कोई रिपल्शन नहीं है। ठीक है, अभी इधर कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, NH2 ग्रुप कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती, छोटा ग्रुप होता है, लेकिन अगर एक बार इस पे H+ जुड़ गया तो ये ग्रुप बल्कि, अब ये ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ आपस में हाइड्रोजन हिंड्रेंस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। अगर कोई चीज अगर कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड अनस्टेबल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनिलीन, ऑर्थो एनिलीन कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू एनिलीन, इसी को बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, इसका बेसिक करेक्टर कम होना चाहिए, ये भी ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास गलत होगा, आंसर करेक्ट कौन सा होगा, डी। ये क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेयर टू क्लोरो, ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दी क्वेश्चंस। इधर बहुत कम डिफरेंस होता है लेकिन थोड़ा सा होता है।